साउंड टेक 7 एक्शन। देखिए, जो इन्होंने शेर पढ़ा कि हिंदू मुसलमान में मोहब्बत चाहिए, तो आज सारे पैनलिस्ट यही कहेंगे कि मोहब्बत होनी चाहिए। तो भाई बड़ी अच्छी बात है। मैं तो ऐलान कर देता हूं मुसलमान लड़कियों से कि अगर तुम्हें कोई हिंदू लड़का पसंद आए तो मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, उससे मोहब्बत करो, उसके साथ साथ फेरे लो और जिंदगी उसके साथ बिताओ, बड़ी चैन से बीतेगी। शर्म 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 रिजवान भाई, थोड़ी शर्म कीजिए। हद कर दी आपने, आज धज्जियां उड़ा दी, अपने ईमान की धज्जियां उड़ा दी आपने, आज अपने ईमान की। ये आपकी, आपका, आप मुसलमान अपने आप को कहते हैं ना, थोड़ा शर्म कीजिए, थोड़ा शर्म कीजिए। खुल गया, पतलून उतर गई, पतलून उतार दी, पतलून उतार दी तुम्हारी 2 मिनट में मैंने। देखिए अमीश तुम्हारी भाई, औकात पहले बता दी तमीज पूरे की देश बात को, हो और यहाँ तेरी औकात पे बता दी वहियात पूरे बातें ना देश करें। को। आप पहले तेरी औकात मैंने देश को एक सवाल में बता दी, धर्म से तेरी औकात मैंने पूरे देश को एक सवाल में बता दी। अगर आपको इतनी पूरी तेरी औकात पूरे देश को एक सवाल में बता दी, एक सवाल में। तेरी क्या औकात है, तेरी क्या औकात है, देख मैंने बता दिया पूरे देश को। मैं तो आपको अब सुन ले, अब सुन, अब सुन। मैं तो आपको कुरान बोल रहा था। अमीश, अरे तेरी पतलून उतर गई यार, अरे तेरा धागा खुल गया, तेरा धागा खोल दिया मैंने, 1 मिनट में खोल दिया तेरा धागा। आपकी भाषा की मर्यादा रखें हर तरफ से। अमीश मैं बोलूं? अच्छा एक सेकंड, मैं आपको माजिद हैदरी में आपको 30 सेकंड का इत्मीनान से मौका दूंगा। आप अपने 20 सेकंड में बात कंप्लीट कर लीजिए। रिजवान अहमद, फिर माजिद हैदरी और फिर शाहिद अली। जी। तो अब सुनिए, अब जो शेर पढ़ा गया था शुरू में, उसकी तो धज्जियां उड़ गई मोहब्बत को लेकर। और इसी डिबेट में माजिद ने बोला उत्तराखंड की खबर पर कि कैसे कोई अगर हिंदू लड़की मुसलमान से शादी करेगी आप उसको रोक सकते हैं कि वो इस्लाम ना कबूले। अभी बोला इस पे 5 मिनट पहले, और मेरी बात में तेरी औकात सामने आ गई कि तू भले घने में टाई पहन ले, तेरे दिमाग में ऊंचा पजामा था, है और रहेगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। जो आज बोल रहे हैं हमारे AIMIM कि हम ये शहादत हमेशा याद रखेंगे, ऐसा है आपको तो पता होगा, पर आपके ऑडियंस को बता दूं, इसी साल तेलंगाना के सेक्रेटेरिएट का वास्तुशास्त्र के हिसाब से एक्सपेंशन हुआ। 2 मस्जिदें तेलंगाना के सेक्रेटेरिएट में थी, दोनों मस्जिदें गिरा दी गईं। जब ओवैसी साहब मुख्यमंत्री से मिलने गए तो मुख्यमंत्री ने कहा कि अब 2 मस्जिदें नहीं रहेंगी, सिर्फ 1 मस्जिद रहेगी, सिर्फ 1 मस्जिद, और 1 मंदिर रहेगा, एक गुरुद्वारा रहेगा और एक चर्च रहेगा। अब जरा ओवैसी से पूछो भाई, और उनके प्रवक्ता से पूछो कि तेलंगाना में जो 2 मस्जिदों के बाद 1 मस्जिद रह गई, वो जो 1 मस्जिद कम हो गई, उसकी शहादत भी ओवैसी याद रखेगा या उसको भूल जाएगा? वारिस जवाब। झूठ बोल रहा है ये रिजवान बैठ के यहाँ पर, झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पे मस्जिद है, सेक्रेटरीट का मस्जिद का पाया भी खोद दिया, इनॉग्रेशन भी हो गया, चालू भी हो गया। आप देखो अमीश भाई, अभी मैं मेरे मुंह से कुछ बोल दूंगा तो ये इसकी हंसी वसी सब ठंडी हो जाएगी। हंसले 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 बेटा हंसले, मैं हंसूंगा लास्ट में, तू ठंडा हो जाएगा, कुर्सी छोड़ के भागेगा, जाने दे। इसलिए डिबेट में बैठा है, डिबेट कर और निकल ले, ठीक है? चल आगे बोल। लेकिन ये भड़काने का काम आप क्यों करते हैं? नहीं भड़काएगा क्या है ये, ठपोरी 2 टकेगा। अरे अमीश भाई कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो? उठ के भागेगा मैं इसके, नहीं कैसी भाषा आपको बुलवा रहे हो ना अमीश भाई? अरे अमीश देवगन, आपको तो मालूम है माय डियर फ्रेंड, भाषा का मर्यादा रखिए। मैं भाषा खोल दिया, मेरी जुबान की आतिशबाजी का आप लोग मुकाबला नहीं कर सकेंगे, भागेंगे नहीं तो फिर गाली गलौज का कंपटीशन थोड़ी कराना है हमें यहाँ पर। हम तो चर्चा कर रहे हैं, हमने गाली गलौज का कंपटीशन थोड़ी कराना है कि मैं ज्यादा गाली दे सकता हूँ, वो कम गाली दे सकता है। मैदान में कर लो ना अमीश भाई। अरे अमीश देवगन, तुम्हारे जब मैं मिर्चा लगाता हूँ ना तो मुझे बड़ा गाली का आप चाह रहे हैं कि मतलब यही नहीं, अभी और सुनिए। आपने कहा कि ये लड़कियां साजिश में शामिल थी। अगर उनका स्कूल जाना, कॉलेज जाना, अपनी पहचान के साथ पढ़ना, आगे बढ़ने किसी ने बच्चियों को नहीं बोला अपनी जिंदगी में तरक्की करना वो साजिश है, तो अमीश देवगन मुझे लगता है कि देश की बेटियां ही आपको जवाब देगी। और अगर मोदी जी को ये थैंक्स जरूर कह दीजिएगा कि आपने लाखों बेटियों के करियर को तबाह कर दिया है। रिजवान अहमद जवाब देना चाह रहे हैं। आपको मुबारक हो, आप जीत गए।
आप जीत गए, देश की बेटियां हार गई, वो बच्चियां और आपको ये जीत जीत गई जो हिजाब में नहीं रहना चाहती, वो बच्चियां जीती हैं जो हिजाब में नहीं रहना चाहती, और मौलाना हारे हैं। मौलाना हारे हैं, बच्चियां जीती हैं। मुसलमान लड़की को मुक्ति दे दो, आजादी दे दो, बस इतना ही बहुत है। तुम इतना रहम करो इस्लाम पर और मुसलमान की लड़कियों पर कि उनको मुक्ति दे दो और आजादी दे दो अपनी जहालत से और अपनी जलालत से। जवाब जवाब जवाब। और देश की बेटियां हार जाएं, इसलिए उनको मोदी जी के हवाले कर दो, ताकि गुंडा जो है भगवा पहन के जाएं, उन बेटियों को छोड़ें और उनको खुला लाइसेंस मिल जाए उनको परेशान करने का। वाह साहब वाह, ये मोदी जी के हवाले कर देते हैं हमको, ताकि उनकी इज्जत नीलाम हो जाए, उनकी दांव पे लग जाए, ये कर देते हैं हम। बहुत अच्छा, शाबाश, ताली मारता हूं तुम्हारे लिए, स्लो क्लैप, पूरा देश तुम्हारे लिए ताली बजा रहा है, ताकि इन बेटियों के ऊपर गुंडे भेज दिए जाए। अरे शर्म करो, थोड़ा शर्म कर लो, अरे शर्म कर लो, अरे शर्म कर लो। जितेंद्र नारायण त्यागी बनने के कगार पर हो तुम, अरे शर्म कर लो। लानतें बेशुमार है तुम्हारे पर, चेहरे पर ना रौनक है, ना चेहरे पर ना सुन्नत है, ना चेहरे पर बेशुमार लानतें हैं। ऐसे लानती लोगों को आहा मजा आ गया। बेटियां, अरे बेटियां उन गुंडों के हवाले कर दें जो गुंडे भगवा धारी पहन करके लोगों को परेशान कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये मोदी जी के हवाले कर दे। वाह, ये कहीं हार्ट अटैक से मर ना जाए भाई, देखो कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ गया। छी 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 छी, शर्म नहीं आती, बेशर्मी का जो है नवादा ओढ़ के रखे जाहिल हो। अरे बड़े जाहिल हो तुम, बड़े जाहिल हो। अरे बेशुमार लानतें हैं तुम पर, हजरत आयशा की लानतें हैं, हजरत फातिमा की लानतें हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानतें हैं, अल्लाह की लानतें हैं, कुरान की लानतें हैं। संविधान की बात करते दुनिया कहाँ चले गए आप? मुसलमानों की लानतें। अरे संविधान की बात करते करते कहाँ आ गए आप? संविधान की बात करिए ना, लानतें पेल रहे हैं आप। अल्लाह के रिजवान अहमद, लेकिन मेरा आप पे दया आ रही है, तरस आ रहा है। लेकिन गीता में अगर इतना ही पढ़े लिखे हो ना, गीता में क्या बोला है भगवान कृष्ण ने? अगर कुछ है पता तो बता दो। आज गीता में क्या कहा है भगवान कृष्ण ने? बिना गूगल किए हुए बता दो। नीचे मत देख भाई, नीचे मत देखो भाई। बोलो जी भाई। जी दीपक जा बोलो जी, रिजवान अहमद जी बोलो। हाँ अमित जी चलिए, मैंने हिंदुत्व की तरफ से बात की या हिंदुत्व समझाया तो हमारे साथी ये मान रहे हैं कि हमारा कम से कम इस बहाने चेहरा तो चमक रहा अरे है। भैया बहुरूपिये हो, बहुरूपिये मत बनो। अब आप देखिए बीच में मत काल बोलिए, में भी मत बनो। आप बहरूपिया बोल रहे हैं उनको। बहुरूपिये मत बनो ना। सुन लो, अरे रावण भी साधु का वेश धर के आया था और माँ सीता का हरण कर ले गया था। सुन लो बेटा, ना सीता का हरण हो रहा है ना कोई बहुरूपिया है। बचा सकते, अच्छा, 50 सेकंड में बेटियों को बचा नहीं सकते, अच्छा, 50 अपने धर्म में महिलाओं को बचा नहीं सकते, और यहाँ पे आके हिंदुत्व पे अच्छा, क्या 50 सेकंड उनको बोलने दीजिए। सुन लो, बोलने मिर्चा लग गई। सुनो, तुम पे तो तेजाब डालने वाले लोग हो, तुम तेजाब वाले लोग हो, हिजाब वाले लोग हो। देखिए, हम तो मिर्ची से काम चला लेते हैं भाई। चुप, यहाँ गुंडागर्दी मत करना। बस बहुत बोल लिए, पूरा देश देख रहा है, ये देखा, ये आतंकवादी है, ये आतंकवादी है, देख लिया यहाँ पे। उन्होंने कहा कि भैया अगर ऐसी बात है तो तुम हिंदुत्व में आ जाओ, यही बोला ना जी? यही बोला कि अगर ऐसी बात है तुम हिंदुत्व में आ जाओ, यही बोला ना? हाँ, अबे तुमसे किसने बोल दिया मैं हिंदू नहीं हूं? तुमसे किसने बोल दिया मैं जय श्री राम नहीं बोलता? अबे तुमसे किसने बोल दिया मैं जय श्री कृष्णा नहीं बोलता? कौन हो मुझे जानते हो? लेकिन देश को कौन हो तुम बचा के रखना चीज है। क्या हो? मैं बता रहा हूं। चीज क्या हो बेटा? अरे बेटा, अरे मैं तो हिंदू हूँ, लेकिन अरे मैं तो हिंदू हूँ, मैं हिंदू में आऊंगा क्या? हिंदुत्व को अबे मैं आऊंगा क्या हिंदू में? मैं तो हिंदू हूँ। की बात ना करो, ज्ञान मत दो। गीता में भगवान ने कहा है, गीता में कुछ पढ़े हो? गीता में क्या कहा है? समझे? ये तुम्हारी औकात है। बोलने से कुछ नहीं होता। अरे मैं तो हिंदू हूँ। अरे रिजवान खान, बहुत बढ़िया, मैं स्वागत करता हूँ, आप हिंदू हो, मुझे गर्व है।
कि आज मैंने अमीश भाई एक मुसलमान को हिंदू बना दिया विचार से, भाव से। चलो मुझे खुशी है, इसके लिए मैं ताली बजा देता हूँ। अरे भाई गीता तो इसमें बता दे जरा, चातुर्वर्णम मया शिष्टा गुण कर्म विभाग वसा कहाँ लिखा है और कब का है? ज्ञान दिखाने से नहीं होता, ज्ञान यहाँ होता है। आज ताली बजा के तुम्हारा स्वागत करता हूँ, तुम्हारी जबान में सुधार दूंगा। अरे दिखाओ मत, उसमें बता दो गीता में हिंदुत्व के बारे में क्या लिखा है। ठीक है, गीता चिल्लाओ मत, पढ़ो किसी क्या जाहिल जैसी क्या बातें करते हो यार। जाहिल देखो, जाहिल जैसी गीता लेने के बाद भी चल बोल रहा है, देख रहे हैं। चल माफी मांग। अमीश, सबसे पहले तो जो आज आपकी टैगलाइन है जिसमें आप बहुसंख्यकों यानी कि हिंदुओं को कमजोर कह रहे हैं, मैं उसकी निंदा करती हूं और मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है कि हिंदू कमजोर नहीं है, उदार हैं, सहिष्णु हैं, समावेशी हैं, इसीलिए महान है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब बनाया गया 200 से ज्यादा मंदिर तोड़े, 50 से ज्यादा शिवलिंग ध्वस्त किए, इतने मकान तोड़े, उनके अंदर मंदिर निकल कर आए। और ये कहां बनाया गया? जो तथाकथित हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके संसदीय क्षेत्र में तोड़े गए। मुझे रागनी जी को तुरंत संबोधित करना था, और आज आपके डिबेट पे एक मुसलमान एक अपनी हिंदू बहन को एड्रेस करेगा। रागनी जी ध्यान से सुनिएगा, आपने कहा हिंदू बहुत उदार है, बहुत सहनशील है। रागनी जी, ये उदारता और सहनशीलता पाकिस्तान ले गई, बांग्लादेश ले गई, आधा कश्मीर ले गई, और जो आधा बचा था वो भी चला जाता अगर 370 ना हटती। तो इस उदारता और सहनशीलता के मुखौटे से आप बाहर आइए, वरना 50 साल बाद आपके बच्चे इसकी कीमत चुकाए। आपने कहा कि बनारस में 200-300 मंदिर तोड़े गए, फिर एक बड़ा मंदिर बना। वैसे मैं मुसलमान हूं, आपको ये बात नहीं बता सकता, बताते हुए भी शर्म आ रही है, पर हिम्मत कर रहा हूं, माफ करिएगा। मैडम, मंदिर एक जगह पर स्थापित किया जाता है, शिवलिंग स्थापित किया जाता है, मूर्ति की स्थापना की जाती है। हां, वहां से मंदिर हट सकता है किसी बड़े मंदिर के लिए या किसी भी कार्य के लिए, लेकिन उसको पुनर्स्थापित कहीं और किया जाता है। और मंदिर से शिवलिंग और मूर्ति उठाने का एक पूजा पद्धति होती है, एक तरीका होता है। वो तरीका शिवलिंग को कटर से काटना नहीं होता। आप हिंदू हैं, थोड़ा सा शर्म करिए और अपने शब्द वापस लीजिए। आपका नाम है रिजवान अहमद, मेरा नाम है रागिनी नायक। आपसे हिंदू धर्म के ऊपर प्रवचन सुनने के लिए ना मैं यहां बैठी हूं ना सुनूंगी। हिंदू धर्म कहता है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अजमाई। इस्लाम कहता है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। आग लगाने का काम बंद कीजिए। और जिस प्राण प्रतिष्ठा की बात आप कर रहे हैं ना, उसके बारे में आज राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि अभी हमने बहुत दिन तक सुना कि शोभा यात्रा में मस्जिदों के सामने या मुस्लिम मोहल्ले में बहुत नारेबाजी करी गई, अपशब्द बोले गए, तो मुस्लिम भड़क गया उसको, क्योंकि बुरा लगा, तो उसने पत्थर चला दिए, पेट्रोल बम चला दिए। अब राजस्थान में जो मंदिर तोड़ा गया, रागनी जी, ये जाहिर बात है वहां के हिंदुओं को बुरा लगा होगा, लेकिन हिंदुओं ने ना पत्थर चलाए ना पेट्रोल बम चलाए। तो ये हिंदू और मुसलमान की जो शैली है, क्या इसमें कोई फर्क है आपके हिसाब से? मंदिर का ताला खोलने वाली कांग्रेस पार्टी, सोमनाथ का रेस्टोरेशन कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में हुआ, और आप हमें हिंदू विरोधी बोल रहे हैं। हम क्या जवाब दे रहे हैं? को निजी आस्था का मामला समझते हैं। हम राजनीति के साथ तालमेल नहीं करते हैं। मैं शिवम त्यागी का जवाब दे रही हूँ। आपके सवालों, आप किसी सवाल का जवाब देने लायक नहीं है रिजवान अहमद। आपके सवालों का मुझे जवाब नहीं देना है। और दूसरी बात, सांप्रदायिक सौहार्द क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। दिल्ली के जो वारिस पठान ने बोला ये पिक्चर काल्पनिक है, तो क्या कश्मीर फाइल भी काल्पनिक थी क्या? 275 कश्मीरी हिंदू मारे गए थे, पिक्चर में सिर्फ तीन को मरते हुए दिखाया है, तो क्या वो भी काल्पनिक थी क्या? और तीसरी बात, जब आदित्य त्यागी का इनकाउंटर होता है तो हिंदू रिश्तेदारी नहीं करता। जब अनिल दुजाना का इनकाउंटर होता है हिंदू उससे रिश्तेदारी नहीं करता। लेकिन जब असद का इनकाउंटर होता है तो वारिस पठान और ये शहजाद खान, जो ये बिल्कुल पिक्चर के फ्लॉप एक्टर बैठे हैं, ये उनसे रिश्तेदारी कर लेते हैं। तमीज हमको सिखा रहे हैं बात करने की। देखो कश्मीर, सुनिए बदतमीज इंसान, ये देखो कश्मीर हम बना रहे, हम दिखाएंगे कश्मीर की हकीकत। ये देखिए कश्मीर फिल्म हमारी। अरे 300 हिंदू मरा था या नहीं मरा था, तू ये बता। 300 हिंदू मरा था या नहीं मरा था, ये बताओ। अरे 300 हिंदू मरा था या नहीं मरा था, ये बताओ। ये बताओ 300 हिंदू मरा था या नहीं मरा था। हमारी फिल्म
थके हुए फ्लॉप एक्टर, ये हारे थके हमारी हुए फिल्म, फ्लॉप आप एक्टर, देखेंगे, बताओ हम सब चीज़ मरा था दिखाएंगे। या नहीं मरा था? हम 3 भाषा तारीख की को? मर्यादा रखिए, देखिए। मरा था या नहीं मरा था? एक तरफ मरा था या नहीं मरा था, ये बताओ। एक तरफा काम नहीं करेंगे। बताओ एक थके हुए तरफा काम करने वाले एक्टर, आदमी आज से की लोग तारीख होंगे। में भी अपने अब्बा हाँ, के नाम से जाने समझते जाते हो। आप? आज की तारीख में भी अपने अब्बा के अरे नाम तो से जाने तुम्हारे जाते अब्बा हो, कौन है? और यहाँ तुम्हारे अब्बा को तो कोई जानता नहीं है। तुम्हारे अब्बा कौन है? अरे तुम्हारे अब्बा चुप, कौन है? थके कौन हुए जानता है एक्टर, तुमको? थके हुए एक्टर, नहीं, चुप, देखिए, चुप, रिजवान, चुप, थकावट तू है, चुप, थकावट तू है, बिल्कुल चुप, थका हुए आप है, बिल्कुल आप जैसे लोगों चुप, चुप, थके हुए एक्टर। नहीं गजब बेइज्जती है।